सोल लैंड 3 लेजेंड ऑफ द ड्रैगन किंग एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें स्टारड्यू फॉरेस्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक बंदा लेक ऑफ लाइफ के करीब खड़ा होता है और ये कहता है कि लेक का पानी कम होता जा रहा है। यहाँ तक कि लेक ऑफ लाइफ भी अंतिम दिन को आते हुए फील कर सकती है। और तभी एक लड़की इसके पास आके इसे लॉर्ड बीस्ट गॉड कहती है और बीस्ट गॉड को सुनते ये काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि मुझे डर है कि जितने भी मेरे सामने हैं बस उतने ही स्पिरिट बीस्ट हम अब रह गए हैं। और फिर ये काफी ज्यादा ऑरे को रिलीज करते हुए कहता है कि आखिर मैं कैसे किसी का गॉड हो सकता हूँ। और तभी ये लड़की कहती है कि 10,000 ईयर्स हो चुके हैं जब से हुआ यूहाओ ने सोल पगोडा को एस्टेब्लिश किया है और सोल पगोडा अब भी एग्जिस्ट करता है। और रही बात हमारे स्पिरिट बीस्टों की, तो हम पहले ही विलुप्त होने की कगार पे हैं। और फिर लॉर्ड बीस्ट गॉड कहता है कि और यहाँ तक कि हमारे उनके खिलाफ लड़ने के लिए ह्यूमैनिटी काफी ज्यादा पावरफुल हो चुकी है और स्टारड्यू फॉरेस्ट बस बचा हुआ इकलौता हेवन है हमारे स्पिरिट बीस्टों के लिए। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो स्पिरिट बीस्टों का भाग्य हम सिर्फ विलुप्त होने के रास्ते पे ही चल पाएंगे। और ये लड़की कुछ आगे कहने ही वाली होती है कि तभी यहाँ पे काफी ज्यादा हलचल मचने लगती है, जिस वजह से काफी सारे स्पिरिट बीस्ट गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं कि ये तो एक लार्ज आर्मी है स्पिरिट मैक्स की, और क्या इंसानों ने अपना आखिरी अटैक लॉन्च कर दिया है। और यहाँ तक कि अगर मैं मर भी जाऊं तो मैं कम से कम डिग्निटी के साथ मरूंगा और हम सभी अपनी पूरी ताकत से उनसे लड़ेंगे। और तभी लॉर्ड बीस्ट गॉड कहता है कि जियोंगजुम शांत हो जाओ, ये इंसान नहीं है, ये ओरा। और ये आगे कह पाता कि तभी एक काफी बड़ा जायंट मेटेलिक हैंड लेक के बाहर निकल के आता है और जैसे जैसे इस क्रिएचर की बॉडी लेक के बाहर आ रही होती है वैसे वैसे ही काफी ज्यादा पावर रिलीज हो रही होती है। और जैसे ये क्रिएचर बाहर निकल के आता है तो चारों तरफ सन्नाटा सा छा जाता है और यहाँ तक कि लॉर्ड बीस्ट गॉड की भी बोलती बंद हो जाती है और ये उसके आगे झुकते हुए कहता है कि लॉर्ड आपका स्वागत है। जिसके बाद सभी बीस्ट इस लॉर्ड का स्वागत करते हैं और हम देखते हैं कि ये लॉर्ड काफी ज्यादा गुस्से में होता है और ये अपने अंदर से काफी ज्यादा तगड़ा ऑरा रिलीज करता है और इसने वाकई में काफी ज्यादा पावर को रिलीज किया होता है। और ये कहता है कि वो मर चुका है लेकिन मैं अब तक जिंदा हूँ और वो डिस्केपेबल ह्यूमंस आखिरकार हमें एक्सटर्मिनेट करना चाहते हैं। और अब जब ये किंग जागृत हो चुका है तो उनके बर्बादी का दिन भी काफी जल्द ही आएगा। और फिर लॉर्ड बीस्ट गॉड कहता है कि लॉर्ड ह्यूमैनिटी पहले ही काफी ज्यादा पावरफुल हो चुकी है और उनके बेस्ट स्पिरिट नेक्स के खिलाफ, यहाँ तक कि मैं भी उन्हें नहीं रोक पाऊंगा। और ह्यूमैनिटी पहले ही हमें साइंस और टेक्नोलॉजी के साथ हमें सप्रेस कर पा रही है। जिसके बाद ये जायंट मेटेलिक लॉर्ड कहता है तुम उन्हें डिस्ट्रॉय करना चाहते हो तो तुम्हें सबसे पहले उन्हें समझना होगा, अरे फॉलो करो। जिसके बाद ये ट्रांसफॉर्म होते हुए कहता है कि अब जब हमारी दुनिया उनकी द्वारा डिस्ट्रॉय होने को है तो फिर हम भी जाएंगे और उनकी दुनिया को कॉन्क्योर करेंगे। और डुओलो कॉन्टिनेंट के अंदर हर कोई किसी चीज को पोजेस करता है जिसे मार्शल सोल कहते हैं और मार्शल सोल से बॉडी का एक हिस्सा होता है और ये एक एनिमल, एक प्लांट या फिर एक टूल भी हो सकता है। और अगर किसी की मार्शल सोल एक होए है तो उनकी फार्मिंग एबिलिटीज बाकियों से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी। और अगर उनकी मार्शल सोल एक एनिमल की है तो वो उस एनिमल की थोड़ी बहुत एबिलिटीज को पोजेस करेंगे। और आज की तारीख में मार्शल सोल्स सभी की जिंदगी पर एक काफी इम्पोर्टेंट फैक्टर है और मार्शल सोल से ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि कोई सोल पावर को पोजेस करता है या नहीं। और सोल पावर एक तरीके की एनर्जी होती है जो कि किसी की भी मार्शल सोल को अपग्रेड करने में सक्षम होती है। और यहाँ तक कि ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि हजारों लोगों के बीच में एक सिंगल सोल पावर पोजेस करने वाला भी ना निकले, क्योंकि सोल पावर को पोजेस करना स्ट्रॉन्ग होने के बराबर है। पर अगर किसी की मार्शल सोल के पास सोल पावर है तो वह इसे कल्टीवेट करके अपनी मार्शल सोल को अपग्रेड कर सकता है। और डुओलो कॉन्टिनेंट के 1 लाख सालों के इतिहास में इकलौता सोल मास्टर्स का ही प्रोफेशन है जिसका सबसे ज्यादा मान सम्मान किया जाता है। और इसलिए हर कोई अपने बच्चों के अंदर सोल पावर होने के लिए दुआ करते हैं जब वो 6 साल की उम्र में अपनी मार्शल सोल को जागृत करेंगे। और हर एक सिंगल फैमिली को काफी ज्यादा गर्व होता है अगर उनके बच्चे के पास सोल पावर होती है तो। जिसके बाद हमें ग्लोरी बाउंड सिटी को दिखाया जाता है और ये एक छोटी सी सिटी है जो कि सन मून फेडरेशन के ईस्ट कोस्ट में स्थित है। और रेड माउंटेन अकेडमी के सामने की जो स्ट्रीट है वो पहले ही ईस्टर्न सिटी वॉल्स तक खचाखच भर रखी है, क्योंकि हर कोई यहाँ पे अपने बच्चों को अवेकनिंग सेरेमनी के लिए यहाँ पे लेके आया है। और तभी हम अपने मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो कि काफी छोटा और क्यूट होता है और ये काफी खुश होते हुए कहता है कि डैड आपको क्या लगता है कि मेरी मार्शल सोल क्या होगी और मेरे पास पक्का सोल पावर होगी। और इसका फादर कहता है कि डैड को भी नहीं पता है और ही सब
सब कुछ बस तुम्हारे लक पे ही डिपेंड करता है, लेकिन कुछ ऐसा है जो तुम्हें याद रखना है, और वो ये है कि आउटकम कुछ भी क्यों ना हो, डैड तुमसे हरदम हमेशा प्यार करेंगे। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि हमारे मेन कैरेक्टर का नाम टांग वुलिन है, और जैसे ही इसका नाम लिया जाता है तो इसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है, और ये काफी खुश होते हुए कहता है कि मेरा नाम आया, और ये भाग के जाने लगता है तो इसके फादर आराम से जाने के लिए कहते हैं। और फिर हम रेड माउंटेन एकेडमी के अवेकनिंग चैम्बर को देखते हैं, और यहाँ का ग्रैंड एटमॉस्फेयर किसी को भी चौंका देगा। और इस बिल्डिंग के अंदर 7 फ्लोर्स हैं, और टांग वुलिन को 3rd फ्लोर पे लाया गया है, और यहाँ के फ्लोर्स पे अजीब डेकोरेटिव चीजें एनग्रेव हो रखी हैं, और यहाँ तक कि वॉल और रूफ पे भी। और इनमें से टांग वुलिन को काफी बिजर फीलिंग आ रही है। और तभी एक बंदा कहता है कि तो तुम टांग वुलिन हो, लेकिन फ्रेंड नर्वस मत हो, बस तुम आके सर्कल के बीच में खड़े हो जाओ और चलो टीचर को मदद करने दो तुम्हारी अवेकनिंग में। और इसके इस अंदाज को देख के टांग वुलिन भी थोड़ा सा हैरान होता है, और तुम इस बारे में चिंता मत करो, चलो इसे शुरू करते हैं। और तभी ही टीचर टांग वुलिन के काफी करीब आ जाता है, और उसे काफी ध्यान से देखते हुए कहता है कि भगवान ने तुम्हें काफी सुंदर आंखें दी हैं, और कितना ज्यादा अच्छा होगा ना अगर तुम्हारी मार्शल सोल तुम्हारी आइज से रिलेटेड हुई तो। और फिर ये टांग वुलिन के गालों को खींचते हुए कहते हैं कि क्या तुमने कभी स्पीड आइज के बारे में सुना है, जो कि मार्शल सोल थी स्पीड पगोडा के फर्स्ट मास्टर की। जिसके बाद ये पीछे हटे हुए कहता है कि चलो ठीक है, अब मैं अपनी पावर को रिलीज करने जा रहा हूँ, और मुझे परेशान मत करना जब मैं इस चीज पे कंसंट्रेट कर रहा हूँ। तो टांग वुलिन मन में कहता है कि क्या ये भी कोई कहने वाली बात है। और फिर ये टीचर कहता है कि कंसंट्रेट करो शांति से, क्योंकि ये टीचर अब शुरू करने वाला है। और टांग वुलिन भी हैरान होता है जब वो स्पिरिट मास्टर के हाथों में से व्हाइट लाइट के कुछ स्पार्किंग्स को एमिट करते हुए देखता है, और कहता है कि ये तो कितनी ज्यादा फॉर्मिडेबल है, और क्या यही अफवाह वाली सोल पावर है। और हम देखते हैं कि उस टीचर के हाथों के साथ साथ आंखों में से भी व्हाइट लाइट की स्पार्किंग्स निकलने लगती हैं, और रूम के अंदर की ये सारी लाइट टांग वुलिन के पैरों के नीचे इकट्ठा होने लगती है, और ये एक वार्म एनर्जी होती है। और तभी अचानक से टांग वुलिन को काफी ज्यादा पेन होने लगता है, और ये दर्द के मारे काफी ज्यादा जोर से चिल्लाने लगता है। और इसे इस तरीके से दर्द से चिल्लाते हुए देख टीचर भी काफी हैरान होता है, और ये मन में कहता है कि यूजुअली जब किसी की सोल पावर अवेकन होती है तब किसी का भी ऐसा रिएक्शन नहीं होता है, और यहाँ तक कि वैसे कुछ लोगों की बॉडी भी कमजोर होती है इसे एक्सेप्ट करने के लिए। और क्या इस तरीके का ये दर्द कुछ ज्यादा नहीं है, और आखिर ये किस तरीके की सिचुएशन है, और ये पहली बार है जब मैंने कभी कुछ ऐसा देखा है, और क्या मुझे इसकी अवेकनिंग को रोक देना चाहिए। और वो क्या है इस बच्चे के माथे पे, क्या वो एक गोल्डन मार्क है, और वो गोल्डन मार्क्स तो एक पैटर्न में इसकी पूरी बॉडी पे फैल रहे हैं, और मैंने पहले कभी भी ऐसा कुछ भी नहीं देखा है, और ये सच में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और तभी हम टांग वुलिन के हाथ में एक लाइट को देखते हैं, और इसे देख के टीचर मन में कहता है कि यह अपीयर होने वाला है, और इसकी मार्शल सोल क्या होगी। और ये काफी ज्यादा उत्सुकता के साथ कहता है कि वो बाहर आ रही है, वो बाहर आ रही है, और तुम्हारी मार्शल सोल ब्लू सिल्वर ग्रास है। और टीचर निराश होते हुए मन में कहता है कि आखिर ये बस ब्लू सिल्वर ग्रास है, एक बेकार सी मार्शल सोल, और मैं इसे इस तरीके के एक्सप्रेशंस नहीं दिखा सकता हूँ। जिसके बाद ये तुरंत टांग वुलिन के पास जाके उससे कहता है कि सिंसियरली मैं सबसे पहले तुम्हें बधाई देता हूँ लिटिल फ्रेंड, तुम्हारे पास सोल पावर है, और मैंने तुम्हारी इननेट सोल पावर को मेजर किया है जो कि रैंक 3 की है, और यहाँ तक कि वैसे ये ज्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन तब भी तुम हजारों में एक हो, और उससे भी बढ़कर तुम अपनी मार्शल सोल की स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हो अगर तुम कल्टीवेट करते हो तो। और टांग वुलिन थोड़ा निराश होते हुए कहता है कि मैं जानता हूँ कि ब्लू सिल्वर ग्रास एक बेकार सी मार्शल सोल है, और ना सिर्फ ये बेकार है बल्कि ये उन सभी में सबसे बेकार है। और इस चीज को सुनते ही टीचर मन में कहता है कि ये लिटिल गाय सच में काफी कुछ जानता है, और टीचर इसे इस तरीके से उदास होते हुए नहीं देख पाता है, तो ये इसके सिर को सहलाते हुए इससे कहता है कि क्या तुमने कभी भी टांग सेट के फाउंडिंग एंसेस्टर के बारे में नहीं सुना है। और अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ कि टांग सेट के जो फाउंडिंग एंसेस्टर थे उनकी भी मार्शल सोल ब्लू सिल्वर ग्रास थी, और 20,000 साल पहले उन्होंने कड़ी मेहनत की और पीक पे पहुंचे एक मार्शल सोल के साथ जिसे ऑर्डिनरी लोग ट्रेस समझते थे, जिसके बाद उन्होंने इविल मार्शल सोल को हराया। और मेरे कहने का मतलब बस इतना है कि तुम्हारे पास अब भी उम्मीद है। और तभी टांग वुलिन कहता है कि लेकिन जो टांग सेट के एंसेस्टर की जो मार्शल सोल थी वो तो ब्लू सिल्वर एम्परर थी। और इस चीज को सुनते ही टीचर के भी पसीने छूट जाते हैं, और ये परेशान होते हुए मन में कहता है कि इस बच्चे को झांसा देना कितना ज्यादा मुश्किल है। और फिर ये कहता है कि ब्लू सिल्वर एम्परर ब्लू सिल्वर ग्रास से ही इवॉल्व होती है, और ब्लू
सिल्वर ग्रास बस थोड़ी सी ही कमजोर है। और फिर टीचर मन में कहता है कि मैं इसे इतना ज्यादा उदास होते हुए नहीं देख सकता हूँ, और यहाँ तक कि इसकी उदास आंखों ने मुझे अंदर तक हिला दिया है और इन्हें देख पाना काफी ज्यादा मुश्किल है। और फिर टीचर कहता है कि कुछ भी बात क्यों ना हो, तुम्हारा फ्यूचर सिर्फ तुम पे ही है, और जब तक कि तुम अपना बेस्ट देते हो तब तक तुम्हारे पास एक चांस है एक फेमस सोल मास्टर बनने का। और फिर टांग वुलिन कहता है कि लॉर्ड स्पिरिट मास्टर, मैं समझ गया, थैंक यू। और फिर टीचर काफी खुश होते हुए मन में कहता है कि इसकी आंखों के अंदर का जो डिटर्मिनेशन है वो काफी ज्यादा चार्मिंग है। और जैसे ही टांग वुलिन वहाँ से बाहर निकल के आता है तो इसकी पूरी बॉडी में काफी ज्यादा दर्द होने लगता है, और ये मन में कहता है कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरी पूरी बॉडी के टुकड़े टुकड़े होने वाले हो। बोन्स, मसल्स, स्किन, ऐसा कुछ भी नहीं है जहाँ पे दर्द नहीं हो रहा हो। और फिर ये काफी निराश होते हुए कहता है कि आखिर ये क्यों ब्लू सिल्वर ग्रास है। और फिर ये अपने आप से कहता है कि कुछ भी क्यों ना हो और कैसा भी क्यों ना हो, ये अब भी ठीक है, मैं हार नहीं मानूंगा और मैं पक्का एक काफी जाना माना सोल मार्शल बनूंगा इस डोलो कॉन्टिनेंट का। और इसी के साथ फ्रेंड्स, हमारा ये फर्स्ट एपिसोड भी यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।